दोस्तों, अगर रियल कैश गेम एप्लीकेशन बनाना हो आपको, हालांकि इसके ऊपर मैंने ना जाने कितने वीडियोस डाल दिए हैं मेरे चैनल पे, लेकिन हर वीडियो में मैं कुछ नए एप्लीकेशन के रिव्यू या फिर जो हमारा अपकमिंग एप्लीकेशन आने वाला है उसके बारे में बताता हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रियल कैश वाला गेम बनाना चाहते हैं, रियल कैश टूर्नामेंट टाइप एप्लीकेशन अगर आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सा बनाना बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं किसी भी एप्लीकेशन को ये नहीं बोलूंगा कि आप यही बनाइए, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स जरूर बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा रियल कैश गेम वाला बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, इस टाइम मतलब मेरा टेम्पलेट पे जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं और हमारे पास जो गेम रेडी है, रियल कैश गेम आप कह लीजिए, लूडो, रम्मी, तीन पत्ती, कैरम, ये चार ज्यादातर चल रहे हैं। और पांचवा एक और है जो बहुत फेमस और पॉपुलर है हमारे चैनल पे, टूर्नामेंट, फ्री फायर, पबजी, मल्टी टूर्नामेंट एप्लीकेशन। तो ये पांचों ही रियल कैश गेम है और पांचों ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हमने रन किए हैं, हमने क्लाइंट्स को दिए भी हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्निंग भी किया है। इनमें से कुछ एप्लीकेशंस में हमने MLM भी इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे लूडो में हो गया, और ड्रीम 11 फैंटेसी हमारा एक और एप्लीकेशन, उस पर भी हमने MLM को ऐड किया हुआ है। तो MLM फीचर सब में एडेड है। ठीक है, लेकिन ये जो 5-6 एप्लीकेशन हमने बनाए हैं रियल कैश वाले, ठीक है, इसमें से आपको कौन सा बनाना चाहिए ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड तक जरा अच्छे से देखिएगा, समझ पाएंगे। मतलब इस वीडियो के बाद आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा रियल कैश गेम बनवाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप रियल कैश गेम बनवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप कौन से पब्लिक को टारगेट कर रहे हो, कौन से ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, कौन से यूजर्स को आप टारगेट कर रहे हो। अगर तो आप लूडो बना रहे हो या फिर अगर आप कैरम बना रहे हो, तो आपको क्या लगता है कैरम प्ले करने वाले कितने यूजर्स हैं और कैरम कौन प्ले करते हैं। ठीक है, अगर आप लूडो बना रहे हो तो लूडो कितने लोग खेलते हैं इस टाइम, उसको रियल कैश में कितने लोग खेलने वाले हैं ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और रम्मी अगर आप बनवा रहे हो तो जहां तक मैं समझता हूं रम्मी प्लेयर्स बहुत ज्यादा नहीं है, ह्यूज अमाउंट में नहीं है, क्योंकि रम्मी सबको समझ में नहीं आता है। ठीक है, वहां पे थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, लॉजिक यूज करना है। उसके बाद में रम्मी, जैसे मैं रम्मी नहीं खेलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खेलता, मुझे समझ में नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आता है पर मैं खेलता नहीं हूं वो। ठीक है, मुझे उससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं, मतलब मुझे खुद अच्छा लगता है लूडो या फिर कैरम खेलना। ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है पर मैंने बहुत रेयरली मैं खेलता हूं, उसके लिए मेरे पास टाइम अभी मिल नहीं पाता है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, मैं ज्यादा बिजी रहता हूं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग पहले तो यूजर्स आपको टारगेट करने हैं, ऑडियंस को, कि कैरम खेलने वाले कितने हैं, लूडो खेलने वाले कितने हैं, रम्मी खेलने वाले कितने हैं, ड्रीम 11 पे कितने लोग एक्टिव रहते हैं, उस टाइप का अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो तीन पत्ती खेलने वाले कितने हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट मतलब ये कवर करना है या फिर समझना है इस बात को कि कौन से गेम पे कितने यूजर्स एक्टिव हैं इस टाइम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो गेम मतलब रियल कैश वाला जो भी गेम बना रहे हो वो किस एज के लिए बना रहे हो, कितने मतलब यूजर, जैसे रम्मी हो गया। ठीक है, तो रम्मी आपको पता है घर में आप रम्मी खेलोगे तो फिर आपके पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे। हालांकि वहां पे लॉजिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि लॉजिकल ज्यादा दिमाग वहां पे यूज होता है, इसलिए उसको लीगल बना दिया गया है, बट इंडिया के कुछ स्टेट में अभी भी वो इलीगल है। बट स्टिल आप क्या रम्मी खेल पाओगे अपने पेरेंट्स के सामने? मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, मैं छोटा होता तो भी नहीं खेल पाता, मैं अभी भी नहीं खेल पाऊंगा रम्मी, तीन पत्ती में मैं वैसे भी अभी पेरेंट्स के सामने नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो आप लोग ये भी सोचो, अगर आप बनवाने के बारे में सोच रहे हो तो वो जो आप गेम बनवा रहे हो वो अगर बच्चों के लिए बनवा रहे हो तो ऑब्वियसली लूडो कैरम बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप रम्मी तीन पत्ती के बारे में सोच रहे हो तो वो जहां तक मैं समझ पाता हूं 15 साल की उम्र तक के बच्चे शायद नहीं खेलते उन सब चीजों को। तो आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस हो गई, अबाउ 15 के जो एज के रहेंगे यूजर्स, वो आपके टारगेटेड ऑडियंस हो गए। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये भी सोचना है, मैं किसी भी गेम के बारे में मतलब ये नहीं बोलूंगा कि आप यही बनवा लो, बस मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, समझना आपको है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जो रियल कैश वाला आपने बनाया एप्लीकेशन, तो उसमें कितने आपके ऐसे ऑडियंस है जो पे कर पाएंगे आपको। क्या होता है समझ के चलिए, फर्ज कीजिए आपने एक लूडो का गेम बना लिया। ठीक है, लूडो को आप सभी को पता है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब खेलते हैं, लेकिन कितनी ऑडियंस उसमें से पेड रहेगी, मतलब कितने ऑडियंस आपको बेनिफिट देने वाले हैं, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपने गेम तो बना लिया लेकिन ज्यादातर बच्चे ही उसमें खेल रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा ही अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो पेड तो नहीं खेलेंगे, वो ज्यादातर फ्री ही खेलेंगे, तो वहां पे आपका लॉस है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको ये भी समझना है कि आप जो टारगेट ऑडियंस कर रहे हो वहां पे वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लोग, मैंने आपको बोला कि रम्मी बच्चे नहीं खेलते, तो रम्मी बच्चे नहीं खेलते तो बच्चे पेमेंट भी तो नहीं करेंगे ना, वैसे गेम एप्लीकेशन में वो करेंगे जो बड़े होते हैं, जिनको इंटरेस्ट रहता है, ऑब्वियसली वही प्ले करेंगे और वही उससे अर्न कर पाएंगे। ठीक है,
तो अभी जैसे पबजी, फ्री फायर, ये सब जो गेम रहता है यहाँ पे बच्चे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे गेम में आपको मतलब जब भी आपको रियल कैश गेम बनवाते हो तो आपको सोचना है आपके ऑडियंस कितने एज की है, वो बच्चे खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे, अगर खेल पा रहे तो वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब पॉइंट्स को आपको सबसे पहले सोचना है, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट ये है कि वो गेम आपने बनवा लिया, समझ के चलो ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपने सोच समझ के आपने एक डिसीजन लिया कि चलो मुझे ये बना लेना एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या आप उसे प्रमोट कर पाओगे, ये भी आपको सोचना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। लूडो शब्द लिख के देखो फेसबुक पे, प्रमोट नहीं कर पाओगे आप उसे। वहां पे लॉजिकली थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल प्रमोट नहीं कहीं मतलब प्रमोशन का कोई जरिया ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप डिसीजन लेते हो कोई गेम बनाने के लिए तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आप उसको कितने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर पाओगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका फैंटेसी एप्लीकेशन है या रम्मी जैसा एप्लीकेशन है तो उसको आप उस एप्लीकेशन को आप फेसबुक पे भी प्रमोट कर सकते हो, उसे आप गूगल एडवर्ड पे भी प्रमोट कर सकते हो, यूट्यूबर्स के थ्रू भी आप उसे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना अलाउड नहीं है। हाँ, यूट्यूबर्स के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। तो प्रमोशन बहुत मेन है, वरना यूजर्स आएंगे नहीं, जब यूजर्स नहीं आएंगे तो आप अर्न कैसे करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिए, सोचिए समझिए, उसके बाद में राइट डिसीजन लेके आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, और अगर लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।